भारतवर्ष की जो प्रधान नदियाँ हैं उनका नित्य स्मरण किया जाता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये गोदावरी भीमरथी कृष्ण वेणाथ वंजुला तुंगभद्रा सुप्रयोगा तथा कावेरी यथापि च दक्षिण प्रवाह नद्यः सह्य पादाद विनिश्रिता। ये सह्य गिरि पर्वत से निकली हुई पवित्र नदियां हैं। ऋक्ष पादोद्भवा येता श्रुता पापम हरन्ति याः। ब्रह्म पुराण में गोदावरी भीमरथी कृष्ण वीण्यादिकास्तथा गोदावरी भीमरथी कृष्ण वीणा तथा पगाः तुंगभद्रा सुप्रयोगा तथान्या पापनाशिनी सह्य पादाद विनिष्क्रांता। ये सह्यगिरि पर्वत से निकली हुई नदियां हैं। इत्येतः सर्गाम सरिताम वराह। शिव महापुराण में लिखा है कि गोदावरी भीमरथी तापी प्रमुख निम्नगाह गिरेर विनिर्गता ऋक्षात सद्यः पाप भयापा। ऋक्षगिरी, सह्यगिरि को ही ऋक्षगिरी कहा गया, उससे निकली हुई। विंध्य पर्वत से नर्मदा जी निकली है। विंध्याच नर्मदा द्यास्यु सह्यात तापी पैष्णुका गोदावरी भीमरथी कृष्ण वेणादिका। गोदावरी दक्षिण भारत में जाकर समुद्र में मिलती है। और महाराज जी गोदावरी जी के संबंध में लिखा है, षष्टि वर्ष सहस्राणी भागीरथ्यावगाहनम सकृत गोदावरी स्नानम सिंहस्थे च बृहस्पतो। कुंभ के पर्व पर यदि सिंहस्थ में, जो अभी नासिक कुंभ आने वाला है, उसमें यदि गोदावरी स्नान सिंह राशि में जब बृहस्पति होते हैं किया जाए तो 60,000 वर्ष तक भागीरथी में स्नान का जो पुण्य है वो गोदावरी के एक बार सिंहस्थ कुंभ के पर्व पर स्नान से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सिंहस्थ जब बृहस्पति होते हैं तब नासिक में कुंभ महापर्व होता है। और महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि 2 हाथ की भी भूमि ऐसी नहीं है गोदावरी के दोनों तट पर जिस पर कोई महान ऋषि न हो और कोई महान तीर्थ न हो। ऐसा पुराण 2-2 हाथ। 2 हाथ का मतलब क्या है? जैसे नर्मदा जी में कहते हैं ना, कमंडल से कमंडल भिड़ा हुआ है। मतलब एक साधु बैठे, दाहिनी ओर कमंडल रखा और दूसरे संत उनके कमंडल से कमंडल लगा हुआ। ऐसी कहावत है कि नर्मदा जी में, वही यहाँ भी है गोदावरी में। 2 हाथ दूरी पर। अब कोई 2 हाथ में ही तो बैठेगा, तो 2 हाथ से अधिक दूरी नहीं है एक ऋषि के एक ऋषि से, और एक तीर्थ की दूसरे तीर्थ से। इतना तीर्थों का वहाँ है। गंगा द्वार माने हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर में गंगा जी की बड़ी महिमा है। भागीरथी की बड़ी महिमा है। अमरकंटक में नर्मदा जी की बहुत अधिक महिमा है। और प्रभास क्षेत्र में सरस्वती की महिमा है। भगवान शंकर ने अपनी जटा से गौतमी गंगा को प्रकट किया, गोदावरी को प्रकट किया, और स्वयं भगवान शिव निरंतर इसकी परिक्रमा करते रहते हैं गोदावरी की। ऐसी गोदावरी की महिमा है। लिखा है, इयं स गौतमी वत्सो यत्र क्वापि ममाज्ञया सर्वेषां सर्वदा नृणां स्नानान् मुक्तिं प्रदास्यति किंचित काले पुण्यतमं किंचित तीर्थम सुरागमे सर्वेषां सर्वदा तीर्थम गौतमी नात्र संशया। कोई एक कालिक द्विकालिक तीर्थ हैं, पर गोमती गंगा, गोदावरी गंगा सार्वकालिक तीर्थ है। तिस्रः कोट्यर्ध कोटिचो योजनानां शतद्वये तीर्थानि मुनि शार्दूलो संभविष्यन्ति गौतमो। ब्रह्म पुराण में लिखा है
कि 3,50,00,000 माने 3.5 करोड़ तीर्थ श्री गोदावरी के तट पर हैं। और ये 200 योजन में, 100 योजन एक तट, 100 योजन एक तट, 200 योजन माने 2400 किलोमीटर का लगभग क्षेत्र कहा गया है। इतना बड़ा क्षेत्र है। स्मरण मात्र से यह सब पापों को नष्ट करती है। आनीता सजटा गंगा अस्या नान्यत शुभावहम स्वर्गे भुवि तले वापी तीर्थम सर्वार्षदम मुने। ये सीधे जटा से सह्य पर्वत पर आई हैं, इसलिए इनका विशेष महात्म्य है। बोलो गोदावरी गंगा की। हम ये कुछ श्लोक पुराणों के लेके आए थे, सुना नहीं पाए तो 2-4 श्लोक हमने आज सुना दिए, क्योंकि गोदावरी के तट पर भगवान श्री राम की सुंदर लीला हो रही है।